अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नरफ़अु दरजातिम मन नशाउ व फ़ौक़ा कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामाईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शानी करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआइया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है इल्म बुलंदी दराजात। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह यूसुफ आयत नंबर 76 पारा नंबर 13। तर्जुमा हम जिसे चाहते हैं दर्जों बुलंद कर देते हैं और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। कुरान पाक के इस हिस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रफ़ा का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया है। रफ़ा रिफ़अत को कहते हैं। रिफ़अत का मतलब यानी कि बुलंदी। बुलंदी मकाम के लिहाज से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक आम बंदा मोमिन पर ज़्यादा बुलंदी रखता है, मुकाम रखता है एक आलिम। और बुलंदी सोच के एतबार से भी हो सकती है, ज़हनियत के एतबार से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई एक आम सा आदमी कहे कि ये पहाड़ बहुत बुलंद है, मगर दूसरा आदमी जिसने हमेशा पहाड़ों की सैरें की हों, पहाड़ों में रहा हो, वो उसे कहेगा ये पहाड़ तो पस्त सा है, इससे भी बहुत ज़्यादा बुलंद बुलंद पहाड़ होते हैं। ये एक दूसरे में सोच की बुलंदी का फ़र्क है। और जैसे मैं कहूँ कि मेरी सोच की बुलंदी पहले आसमान पर गई, मेरी सोच फिर दूसरे आसमान पर गई, मेरी सोच फिर तीसरे आसमान पर गई, मेरी सोच फिर चौथे आसमान पर गई, मेरी सोच फिर पाँचवें आसमान पर गई, मेरी सोच फिर छठे आसमान पर गई, मेरी सोच फिर सातवें आसमान पर गई, मेरी सोच फिर सिदरा तक गई, मेरी सोच फिर जन्नत तक गई, मेरी सोच फिर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक गई, मेरी सोच फिर उससे आगे 80,000 आलम हैं। मिसाल के तौर पर आलम रूही, आलम जबरूत, आलम जलाल वगैरह वगैरह, ये सब जो बुलंदियाँ ज़िक्र की हैं वाक़या मेराज में उनका ताल्लुक़ मिलता है, उनके मुतल्लिक़ मालूमात मिलती है। ये तो मुझ एक गुनाहगार से मुसलमान आम से मुसलमान का हाल है। फिर जो मुझसे ऊपर हैं उनकी सोच की बुलंदी का क्या हाल होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब वाले हैं। हाफ़िज़ कुरान की सोच की बुलंदी का क्या हाल होगा, आलिम की सोच की बुलंदी का क्या हाल होगा, मुफ्ती की सोच की बुलंदी का क्या हाल होगा, शेखुल कुरान व तफसीर की सोच की बुलंदी का क्या हाल होगा, अल्लाह तबारक व तआला के वली की सोच की बुलंदी का क्या हाल होगा, अल्लाह तबारक व तआला के गौस कुतब अब्दाल कलंदर इनकी सोच की बुलंदी परवाज़ का क्या हाल होगा, कितनी ज़्यादा होगी। फिर तब ताबी की सोच की बुलंदी कितनी होगी, फिर ताबी की सोच की बुलंदी कितनी होगी, फिर सहाबी की सोच की बुलंदी कितनी होगी, फिर नबी की सोच की बुलंदी कितनी होगी, फिर रसूल की सोच की बुलंदी कितनी होगी, फिर सैयदुर रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच की बुलंदी कितनी होगी, वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। और
इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हाँ बुलंदी कितनी होगी वो लामतना ही है, वो इसके मुतल्लिक़ कोई वहमो गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व ताला ही अपने मुतल्लिक़ खूब जानते हैं कि वो किस कदर बुलंदियों वाली, अज़मतों वाली, रिफ़अतों वाली ज़ात है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को बुलंदी, ये दर्जात देना ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला हर किसी को बुलंदी नहीं देता। इस जगह कुरान पाक के इस हिस्से में अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको बुलंदी देने का ज़िक्र फरमाया है वो मोमिनीन हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन सब से ज़्यादा जो बुलंदी दी है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को दी है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने दर्जात का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को, कुर्ब ख़ास वाले बंदों को दर्जात के हिसाब से बुलंदी अता फरमाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दर्जे होते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, बस वगैरह या रेलगाड़ी वगैरह या इनमें सीटें, या इसके अलावा हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमतों के हिसाब से दर्जे होते हैं 14वां ग्रेड, 15वां ग्रेड, 16वां ग्रेड, 17वां ग्रेड, 18वां ग्रेड, 19वां ग्रेड, 20वां ग्रेड, 21वां ग्रेड, 22वां ग्रेड। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर सरकारी मुलाजमतों के हिसाब से दर्जे होते हैं और तालिब इल्म जो तालीम हासिल करते हैं उनके अंदर भी दर्जे होते हैं। जैसे कहा जाता है ये दर्जा पंचम का तालिब इल्म है, इसका ये मतलब होता है कि ये 5वीं क्लास के अंदर पढ़ता है। और दर्जात जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, 10 नेकियां उसे अता फरमाते हैं और 10 दर्जात उसके बुलंद कर देते हैं। पहला दर्जा ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक, दूसरा दर्जा पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक, तीसरा दर्जा दूसरे आसमान से लेकर तीसरे आसमान तक, चौथा दर्जा तीसरे आसमान से लेकर चौथे आसमान तक, पाँचवा दर्जा पाँचवें आसमान से चौथे आसमान से लेकर पाँचवें आसमान तक, और छठा दर्जा पाँचवें आसमान से लेकर छठे आसमान तक, और सातवां दर्जा छठे आसमान से लेकर सातवें आसमान तक है। इस तरह ये 7 दर्जे हो गए और हर आसमान के दरमियान यानी कि पहले और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल की मुसाफत है और ये मुसाफत बुराक या स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए से है। अगर इतनी रफ्तार से कोई चले तो वो 500 साल में ज़मीन से पहले आसमान तक पहुंचेगा। और ये तो 7 दर्जे हो गए, उससे आगे 8वां दर्जा कहाँ तक होगा, 9वां दर्जा कहाँ तक होगा, 10वां दर्जा कहाँ तक होगा वो इल्म वाले ही जानते हैं। ना जाने सिदरा तक, ना जाने जन्नत तक, ना जाने उससे आगे कहाँ कहाँ। अल्लाह तबारक व ताला ने दर्जात का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व ताला किसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जिसके दर्जात चाहते हैं बुलंद फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जिसको चुन लेते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला का मुकर्रब होता है, जो जिस पर अल्लाह तबारक व ताला अपनी नज़र अनायत रहमत फरमा देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसको बुलंदी दर्जात अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मोमिनों को दर्जात की बुलंदी अता फरमाते हैं, मगर उनका दर्जा दूसरे मोमिन, हर मोमिन का दर्जा दूसरे मोमिन से जुदा होता है। किसी का दर्जा ऊपर होता है, किसी का दर्जा नीचे होता है। और जो अल्लाह तबारक व ताला मोमिनों को दर्जात अता फरमाते हैं इसकी कई वजूहात हैं। इनमें से एक वजह इल्म भी है, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म होगा, इल्म वाला होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे उसी कदर ही बुलंदी दर्जात अता फरमाते हैं। अब इल्म इंतहा दर्जे की वुसअत इख्तियार कर चुका है। दुनियावी इल्म में भी सैकड़ों मज़ामीन हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, सोशल स्टडी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह वगैरह कई सब्जेक्ट हैं और एक एक मज़मून के ऊपर लाखों किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं। और इल्म का सबसे बड़ा ज़रिया
इंटरनेट है जिससे लोग इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं। अब अगर आपको सारे दुनियावी उलूम आते हैं तो ये दुरुस्त नहीं कि आपको दीन इस्लाम का भी सारा इल्म आता हो, मगर ये बात हकीकत है कि अगर आपको दीन इस्लाम का सारा इल्म आता हो तो आपको दुनियावी उलूम भी सारे ही आ जाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर हर इल्म का ज़िक्र है। कुरान मजीद से ही रियाजी बनी है, फ़िज़िक्स बनी है, केमिस्ट्री बनी है और साइंस बनी है, तिब बनी है। जिसको दीन इस्लाम का इल्म आ जाता है उसको दुनियावी सारे उलूम आ जाते हैं। दीन इस्लाम के इल्म हासिल करने में जितना जितना मुसलमान दूर होते गए उतना उतना वो पस्तियों का शिकार होते गए, उतना उतना वो जलील और रुस्वा होते गए। खुदारा संभल जाओ, अब भी वक्त बाकी है, लौट आओ दीन इस्लाम के तालीमात की तरफ। ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। दीन इस्लाम का इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा इल्म अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। उनके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूलों को इल्म अता फ़रमाया। उनके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबियों को इल्म अता फ़रमाया। उनके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा को इल्म अता फ़रमाया। उनके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने तब ताबी को इल्म अता फ़रमाया, ताबी को इल्म अता फ़रमाया। इस तरह इल्म बतदरीज कम से कम होता चला गया। फिर गौस कुतब अब्दाल कलंदरों को अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे कम इल्म दिया। उनसे कम इल्म अल्लाह तबारक व ताला शेखुल हदीस शेखुल तफसीर को कम इल्म देते हैं। उससे कम इल्म एक मुफ्ती का होता है, उससे कम इल्म एक आलिम का होता है, उससे कम इल्म एक हाफिज़ का होता है, उससे कम इल्म एक आम से मुसलमान का होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म की बुनियाद पर दर्जात दिए हैं। सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। दीन इस्लाम का इल्म मुसलसल उठता चला जा रहा है, जहालत बढ़ती चली जा रही है, जो कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आलिम तो मौजूद हैं मगर उनकी जो पास जो इल्म है वो पिछले गुज़रे हुए उलमाए किराम की बानिस्बत बहुत कम है। मिसाल के तौर पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जितना इल्म था आज के किसी भी आलम के पास उतना इल्म नहीं है। और जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास इल्म था वो इल्म इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किसी भी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने के किसी भी आलिम के पास नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे इल्म इंसानों के अंदर कम होता गया, जहालत बढ़ती गई। और अगर कोई ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, अगर कोई दीन का इल्म हासिल करेगा तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल नहीं करेगा बल्कि दुनियावी फ़ायदे के लिए हासिल करेगा। इसी तरह क़यामत की ये एक निशानी है कि इल्म दीन उठता जा रहा है, जहालत बढ़ती जा रही है, हर तरफ जहालत ही जहालत है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।